राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी की। जैसे कि हर वीडियो में बताते हैं कि एकादशी के नियम वगैरह एक दिन पहले से चालू होती है। नियम की वीडियो मैंने एकादशी के नियम की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। और इंदिरा एकादशी वाले दिन एक दिन पहले से आपको चावल है, प्याज लहसुन है, मसूर की दाल है और इत्यादि चीज़ें हैं जो मैं पहले वीडियो में बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। दोस्तों एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए और मंदिर को साफ़ करके और भगवान जो भी भगवान आपके पास हैं, जैसे लड्डू गोपाल और विष्णु जी और कृष्ण जी, मतलब जो विष्णु जी के अवतार के जो भी भगवान हैं, रामचंद्र जी हों, इनको गंगा जल से नहलाइए और या पंचामृत से स्नान कराइए इनको। उसके बाद उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए और मंदिर को अच्छे से सजाइए और उसके बाद रोली चंदन से उनका टीका करने के बाद आप उनको सुगंधित पुष्प चढ़ाइए, माला अर्पण कीजिए और भोग में फलाहार का ही भोग लगाइए। अन्न का उस दिन भोग नहीं लगता है ठाकुर जी को, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। इस दिन काले तिल भी चढ़ते हैं, चावल की जगह आप काले तिल चढ़ाइए। तो दान करिए, जो भी आप खाते पीते हैं उन्हीं चीज़ों का दान भी कीजिए, कोई पंडित वगैरह को दान कीजिए। तो इस तरह से फलाहार का भोग लगाइए और आरती कीजिए। आप हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको इंदिरा एकादशी की कथा सुनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से इसको शेयर कीजिएगा। यदि आपके पास किताब नहीं है तो इस वीडियो को खोलकर सुनिएगा। एकादशी के दिन ये कथा सुनने से बहुत ही पुण्य मिलता है। चलिए शुरू करते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। कृष्ण भक्ति से सरोबार होकर अर्जुन बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, कृपा करके ये सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे पार्थ, इस एकादशी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल मिलता है। मैं कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उसके भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आप कृपा कर ये बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा था, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश है ऋषिवर, कृपा कर यथाशीघ्र कहें। उत्सुकता से राजा ने पूछा। उसने कहा, हे महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश लेने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे ये लोक मिला है।
यदि मेरा पुत्र आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूं। अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर इंद्रसेन को अपार दुख पहुंचा और उसने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, ये तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी की व्रत की विधि बताएं। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी का शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मनुष्य सर्वलोक में जाकर वास करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एकादशी के दिन इस वीडियो को ज़रूर से सुनिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ मिलते हैं। राधे राधे।